नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। रूस द्वारा यूक्रेन की सीमा के पास किए जा रहे नए सैन्य जमावड़े की तस्वीरें सामने आई। अमेरिकी सैटेलाइट ने तस्वीरें ली। तस्वीरों में यूक्रेन सीमा के पास सैन्य तैनाती दिखी। इससे पहले भी अमेरिकी सैटेलाइट ने ली थी रूसी सेना की तैनाती की तस्वीर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला बयान दिया। कहा, अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका यूक्रेन से नहीं निकालेगा अपने नागरिक। अमेरिकी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कहा। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस यूक्रेन विवाद के समाधान पर बताई अमेरिकी सरकार की राय। कहा, कूटनीतिक समाधान ही इस विवाद का हल है। साथ ही कहा, रूस के हमला करने पर पश्चिमी देश लगाएंगे कई तरह के आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध। रूस, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी के विदेश नीति सलाहकारों के बीच बैठक विफल रही। रूस ने कहा, यूक्रेन के साथ बातचीत के दौरान कोई हल नहीं निकला। रूस यूक्रेन विवाद पर हुई थी बर्लिन में सभी देशों की बैठक। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत शुरू हुई। रूस यूक्रेन विवाद के साथ इलाके में बढ़ते चीन के दखल पर बातचीत हुई। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को कम करने के लिए हुआ था इस संगठन का निर्माण। वियना में ईरान अमेरिका के बीच चल रही परमाणु वार्ता पर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, इस बातचीत से कोई उम्मीद नहीं। दोनों देश 2015 के परमाणु संधि को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के लियोन शहर पहुंचा ट्रक और कार ड्राइवर्स का काफिला। सरकार की मौजूदा कोरोना प्रतिबंधों और वैक्सीन अनिवार्यता का ये लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध जताने 200 ट्रक ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स पेरिस होते हुए यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स पहुंचे। न्यूजीलैंड में कोरोना प्रतिबंधों और वैक्सीन अनिवार्यता को समाप्त करने पर बात नहीं बनी। 4 दिन से संसद के बाहर डटे हैं प्रदर्शनकारी। संसद के बाहर प्रदर्शन करने पर अब तक 120 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डोप टेस्ट में फेल हो चुकी रूस की फिगर स्केटर कैमिला वोविवा का रूस डोपिंग एजेंसी ने रद्द किया अस्थायी निलंबन। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति रूस के इस निर्णय के विरुद्ध करेगी अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के सामने अपील। मशहूर अमेरिकी रैपर स्नूप डॉग पर एक अज्ञात महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। महिला के अनुसार स्नूप डॉग के 2013 के एक कॉन्सर्ट के बाद महिला का यौन शोषण उन्होंने किया था। रूस द्वारा लगातार किए जा रहे सैन्य अभ्यास के बाद अब यूक्रेन की सेना भी अभ्यास करने लगी। रूस यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी पर सैन्य अभ्यास कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन की सरकार सतर्क है और सेना पूरी मुस्तैदी से सीमाओं पर नजर रखे हुए है। बंदूकों से निशाना साधने का अभ्यास करते ये सैनिक उस यूक्रेन के हैं जो हर एक पल रूसी हमले के खौफ के साए में जी रहे हैं। रूस से लगातार मिल रही चुनौतियों के बीच अब यूक्रेन की सेना ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। यूक्रेन की सीमा पर रूसी घेरेबंदी के बाद ये युद्धाभ्यास काफी अहम माना जा रहा है। सैन्य कमांडर्स की निगरानी में हो रहा ये युद्धाभ्यास इसलिए भी अहम है क्योंकि इस अभ्यास में यूक्रेनी सेना के सभी बड़े कमांडर्स ने अपने हाथों में मोर्चा संभाल रखा है। इस अभ्यास की खासियत नेटो संगठन की तर्ज पर किसी भी हमले को रोकना है। Командири та начальники, використовуючи здобуті знання щодо практики та стандартів процедур, прийнятих у країнах-членах НАТО, будуть вдосконалювати способи ведення оборони, зокрема й асиметричні дії. युद्ध हो या ना हो, रूस हमला करे या ना करे, मगर आज यूक्रेन का हर एक सैनिक बेखौफ नजर आ रहा है। Коли будуть нариватися, тоді будемо атакувати, одним словом. Погоду ми не вибираємо та час. Ми готові завжди дати гідну відсіч. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी लोगों को यूक्रेन जल्द से जल्द छोड़ने को कहा। माना जा रहा है कि अमेरिकी सरकार से आए इस फरमान के बाद अब यूक्रेन की सरकार अपने सैनिकों को रूस से संभावित हमले को लेकर प्रशिक्षण दे रही है। दूसरी ओर रूस लगातार यूक्रेन को घेरता जा रहा है। एक दिन पहले ही रूस के जंगी जहाजों ने ब्लैक सी में कदम रखा, जिसका साफ मतलब ये है कि रूस यूक्रेन की समुद्री सीमा के बिल्कुल करीब आ चुका है।
यही वो चुनौतियां हैं जिसके बाद आज यूक्रेन अपनी सरहदों की सुरक्षा कुछ इस अंदाज में कर रहा है। आज तक फ्रांस में भी अब कनाडा और न्यूजीलैंड की तरह प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां भी लोगों ने वैक्सीन की अनिवार्यता और कोरोना प्रतिबंधों के विरोध में प्रदर्शनों को तेज कर दिया। ये स्वागत उन ट्रक ड्राइवर्स और कार ड्राइवर्स का हो रहा है जिन्होंने कोरोना प्रतिबंधों से तंग आकर फ्रांस की सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। फ्रांस का टुलूज शहर और उसकी ये तस्वीरें जो फ्रांस में कनाडा के प्रदर्शन की याद दिला रही हैं। दरअसल यहाँ भी कनाडा और न्यूजीलैंड की तरह कोरोना प्रतिबंधों और वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। बड़ी संख्या में ट्रकों और कारों में बैठे लोग वो प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने प्रतिबंधों के विरुद्ध एक अलग तरह की रैली निकाली। Moi, j'ai pas fait d'injection, mais j'ai eu le Covid. Donc j'ai un pass. Et par contre, partout où je vais, je le présente pas. On me le demande, je m'en vais. Voilà. Parce que si tout le monde faisait ça, ça fait longtemps que ça serait terminé. फ्रांस में कई लोगों की राय कुछ ऐसी ही है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में फ्रांसीसी ट्रक और कार ड्राइवर्स पेरिस होते हुए ब्रसेल्स जा रहे हैं। इन लोगों की बात माने तो ये पेरिस और यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स में अपनी बात रखेंगे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार मौजूदा कोरोना प्रतिबंधों को खत्म करने के साथ ही वैक्सीनेशन की अनिवार्यता जैसे नियमों को रद्द करे। लगभग 200 ट्रक ड्राइवर्स और कार ड्राइवर्स की इस रैली को समर्थन देने के लिए आज फ्रांस के हर उस शहर में समर्थकों की भारी भीड़ जुट रही है जहां से इन लोगों का काफिला गुजर रहा है। आज तक ब्यूरो।